ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो और आई विल स्टार्ट द पोल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है, एक बार सब अच्छे से पढ़ लो। जस्ट ओके, सो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलो स्टार्ट। तो बच्चा लोग पोल तुम्हारा स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का चलो पोल स्टार्ट करते हैं। चलो मैंने टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे पिन कर दिया है। सो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द ग्रुप सो दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस, यू विल गेट नोटिफिकेशन। अपने आप में तुम नोट्स शेयर करो, इंफॉर्मेशन शेयर करो। सो देखो इसका क्या हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके सो तो आज थोड़ा शायद नेटवर्क शायद स्लो है शायद, नहीं आज देखे। तो क्वेश्चन तुम्हारा पूछ रहा है, द बोन्स ऑफ ए चाइल्ड वेर मोर इजीली हील्ड देन दोज ऑफ एन एडल्ट बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल एंड लेस ब्रिटल बोन्स ड्यू टू, ये वाला ठीक, मोर क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड लेस क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये उसका तुम्हारा ऑप्शन होगा, तो थोड़ा देख लेना अच्छे से, ठीक, ये वाला। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. The intervertebral discs are pads of cartilage placed between two adjacent vertebrae between their what? Okay. मतलब what is the location of intervertebral disc? चलो इसका मैं पोल तुम्हारा स्टार्ट कर देता हूं। This. चलो इसका करो। Means where you will find intervertebral disc? Where you will find intervertebral disc? Okay, so basically it is found between the centrum of the two vertebrae. ठीक, उसको सेंट्रा बोलते हैं, सेंट्रम। मतलब सपोज अगर ये हमारा सपोज ये एक वर्टिब्रा हो गया, ठीक, ये एक वर्टिब्रा हो गया, ये एक वर्टिब्रा हो गया, ठीक, तो दोनों का सेंट्रम, if there are two vertebrae, so between the centrum of the two vertebrae, here you will find intervertebral disc. Okay, next question number 3 है actually, 12 में इसका आ गया है। Question number 3. The characteristics and example of synovial joint in human is. एक बार अच्छे से पढ़ लो, then I will go for the poll. Question number 3. The characteristics and example of synovial joint in human is. चलो क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी। ओके सो देख लो लीडर बोर्ड, शुभम सामंतराय, कीर्ति, तारनी प्रसाद आचार्य। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक, तो ये वाला आंसर तुम्हारा होगा। फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द टू बोन्स, जैसे कि तुम्हारा जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ओके नेक्स्ट, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। Nerve impulses are transmitted across a synapse from the, nerve impulses are transmitted across a synapse from the, ऑप्शन पढ़ो A B C D और इसका आंसर करो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Nerve impulses are transmitted across the synapse from
ओके चलो जल्दी जल्दी क्विक। यस तो ये हो गया लीडर बोर्ड। सो शुभम सामंतराय, कीर्ति, सुनंदा दास। ओके सो सी होगा तुम्हारा एक्सन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट्स ऑफ द अनदर, ये वाला होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। ओके द सेंटर फॉर द कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी एक्टिविटीज आर प्रेजेंट इन, कहां पे तुम्हारा है? The center for control of voluntary activities are present in, where it is present? कहां पे ये? Okay. Thalamus and cerebral cortex, thalamus medulla oblongata, cerebral cortex medulla oblongata, none of the above. Okay? तो बच्चे लोग देख लो तुम्हारा सो आंसर तुम्हारा ये होगा, ठीक? पहला आंसर तुम्हारा होगा। ओके नेक्स्ट उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स ब्रिंगिंग एफरेंट इंफॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड आर लोकेटेड इन। सो क्वेश्चन नंबर 6 चलो इसका पोल में दे देता हूं आप लोगों को। cell bodies of neuron देखो सो ये तुम्हारा हो गया। ओके तो लीडर बोर्ड तुम्हारा सो डोर्सल रूट गैंग्लिया, ठीक? ये वाला कैंसर है डोर्सल रूट गैंग्लिया। देन क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 गिवन बिलो ये टेबल comparing the effect of sympathetic parasympathetic nervous system for the features 1 to 4, which one feature is correctly described? ये थोड़ा देख लेना, इंपोर्टेंट है तुम्हारा नीट एग्जाम के लिए, ये नीट में तुम्हारा आ सकता है, ठीक? इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा नीट में आ सकता है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 का पोल हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हम पोल ले लेते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। पोल ओके सो बच्चा लोग इसका आंसर होगा तुम्हारा बी। इसका जो आंसर तुम्हारा है वो होगा बी, ठीक? सो देख लो ये वाला। तो पीपल ऑफ द, ये थोड़ा याद रखना, पीपल ऑफ द आई सिंपैथेटिक विल कॉज डायलेशन, पैरासिम्पैथेटिक विल कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन। मैंने तुमको जो मेरा क्लास है थोड़ा देख लेना, आई का मैंने क्लास डिटेल में बताया है आई के बारे में, उसमें तुम्हें बोला है डिटेल्स में इसके बारे में मैंने बताया। 8 द हिप्पोकैम्पस कन्वर्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम, ये भी तुम्हारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है, बहुत सारे बुक में रहता है, ठीक? हिप्पोकैम्पस ओके द हिप्पोकैम्पस कन्वर्ट इंफॉर्मेशन short term memory to long term memory to short term, aggression to remembering fear, does not convert information। चलो कोई बताओ क्या होगा इसका आंसर? ओके आर्सिया, अंबिका,
All are welcome to the class. Yes, Prabhu Kumar, welcome to the class. Okay, Siddhant, welcome to the class. तो सबका स्वागत है मेरे क्लास में. सतीश हाय, श्रुति नमस्ते. तो आंसर तुम्हारा ये होगा. मेरे को कोई बताओ, हिप्पोकैम्पस ब्रेन का कौन से पार्ट में होता है? एनीवन रिप्लाई. हिप्पोकैम्पस कहाँ होता है? इसको हम लिम्बिक लोब भी बोलते हैं. इट इज ए पार्ट ऑफ आवर लिम्बिक लोब. याद रखना, इट इज ए पार्ट ऑफ आवर. यस, अरे हाइंड ब्रेन में नहीं होता है, ये फोर ब्रेन में ही तुम्हारा होता है. यस, फोर ब्रेन में. फोर ब्रेन मतलब इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर तुम्हारा होता है हिप्पोकैम्पस. ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा याद रख लेना है. मतलब इसका काम तुम्हारा क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी की लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है. ओके, सो अराउंड वी हैव द 150 स्टूडेंट्स अराउंड. परिचय ने पूछा है, नाउ अराउंड वी हैव द 150 स्टूडेंट्स आर देयर. तो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. चलो. When aeroplane takes off, some occupants often feel pain in the ear region of ears. This is because of. Question number 9. एक important question है, बहुत ही तुम्हारा बेहतरीन एक solid question तुम्हारा ये है. When an aeroplane takes off, तो ear region में हमको pain feel होता है. उसका reason तुम्हारा क्या है? Only 30% बच्चों ने इसका आंसर तुम्हारा. ओके, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तुमको. ठीक, एक्सप्लेन तुमको कर रहा हूं. आई मीन एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन तुमको. ये तो तुमको भी बच्चों लोग फील हुआ होगा ना, जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो तुमका कान में दर्द होता है. ठीक, व्हेन एरोप्लेन टेक्स ऑफ सम ऑक्युपेंट्स मतलब कान में. ठीक, ऑफन फील पेन इन द रीजन ऑफ ईयर. दिस इज बिकॉज ये होता है प्रेशर की वजह से ब्लॉकेज ऑफ यूस्ट्रैचियन ट्यूब. ठीक, यस. तो पंचतपा मंडल, वेलकम टू द क्लास. तो इसका आंसर होगा ब्लॉकेज ऑफ द यूस्ट्रैचियन ट्यूब. ये तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 10. एक बुक से मैंने लिया था. सिलेक्ट द आंसर विद करेक्ट मैचिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, इट्स लोकेशन एंड फंक्शन. वॉल्यूम थोड़ा डाउन हो रहा है. नहीं, वॉल्यूम मतलब क्या, वही इंटरनेट का स्पीड होगा और क्या, अदरवाइज एवरीथिंग इज क्लियर. मैं थोड़ा देख चेक कर लेता हूं मेरा वाला स्पीकर. ओके, लेट्स. तो 10 नंबर का हम देखते हैं. चलो, सो 10 का तुम्हारा होगा. चलो होल्ड करते हैं. आज थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है. आज थोड़ा अरे पोल तो मैंने स्टार्ट कर दिया इसका. वर्षा अरिसिया, मैंने पोल तो स्टार्ट कर दिया ना इसका. पोल तो चल ही रहा है इसका. पोल इसका चल रहा है. ये देखो, पोल का आंसर भी आ गया, लीडर बोर्ड भी तुम्हारा आ गया इसका. ठीक, इसका ये तुम्हारा लीडर बोर्ड तुम्हारा आ गया. सो देख लो, हाइपोथैलेमस ये फोरब्रेन में तुम्हारा है. कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, ब्रिंग्स अर्क फॉक, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ही तुम्हारा है. Question number 11. When administered to an immature animal testosterone, अगर एक immature animal को हम testosterone देंगे तो क्या होगा? चलो, एक बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारा है. एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा ये वाला है. चलो, हाँ, लगभग वही 8 PM को ही होती है बेटा. चलो, इसका आंसर बताओ. अगर हम एक सेक्सुअली इमेच्योर एनिमल को टेस्टोस्टेरोन दे देंगे तो क्या होगा? मैं बेटा हूं तुम्हारा फ्रॉम ओडिशा से हूं. ठीक, ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक, आई विल एक्सप्लेन इट. सो
सो देखते हैं इसका आंसर। ओनली 21% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। चलो ये आ गया आपका पोल का रिजल्ट। शुभम सामंतराय, कीर्ति सूरज, वेल डन। यस, देख लो। तो ये हो जाएगा कॉजेस डीजेनरेशन इन द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक, ये क्या बोला तुम्हारा, एक एनिमल इमेच्योर है, अगर उसको हम बाहर से आर्टिफिशियली हार्मोन अगर हम देंगे तो क्या होगा, उसका जो खुद का जो ऑर्गन है वो डेवलप नहीं होगा। उसका जो खुद का ऑर्गन देखो, अगर हम बाहर से अगर देंगे ना तो बॉडी क्या सोचेगा, बॉडी सोचेगा कि ऑलरेडी मेरे पास ये सब है, तो उसका जो खुद का ऑर्गन सब डेवलप नहीं होगा, तो मतलब उसका खुद का जो सेक्स ऑर्गन विल नॉट डेवलप प्रॉपर्ली। ठीक, जैसे कि हमारा ओवुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हम देते हैं, जब हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हम देंगे तो ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगा, अदरवाइज प्रोजेस्टेरोन इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, मेरे जितने भी क्वेश्चन है ऑल आर प्रीवियस ईयर, तुम्हारा एम्स के क्वेश्चन है, जिपमर के क्वेश्चन है। मैंने जो क्वेश्चन सब डाला है प्रीवियस ईयर एम्स जिपमर का क्वेश्चन डाला है। ठीक, नीट का भी कुछ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जिपमर का भी क्वेश्चन है। ठीक, चलो करो इसका आंसर। Hormones based on fatty acids are small in size, variable in structure, small in size, constant in structure, large in size, variable in structure। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारा है, one of the best question for biology। देख लो ये वाला, तो यही होगा तुम्हारा इसका आंसर, तुम्हारा स्मॉल इन साइज एंड कांस्टेंट इन स्ट्रक्चर। ठीक, इसका होगा तुम्हारा हार्मोन व्हिच आर बेस्ड ऑन फैटी एसिड, दे आर स्मॉल इन साइज एंड कांस्टेंट इन देयर स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 13, many insoluble hormones form complexes with plasma proteins which many insoluble hormones देखते हैं इसका आंसर। सुब्रा शेखर, वेलकम टू द क्लास। मेघा ने अभी ज्वाइन किया है, मेघा लेट हो गई आज। आज मेघा लेट हो गई। ओके, मेरा क्वेश्चन आज मैं स्पीड करवा रहा हूँ। ठीक, आज क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम नहीं दूंगा। आज क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम नहीं देने वाला मैं। डी सब ठीक है। ठीक, ऑल सेंटेंस आर करेक्ट, ऑल देव। आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में लेकर के आया। द ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ओके, नीट के एग्जाम के दिन ठीक टाइम में पहुंच जाना। ठीक, नीट जब एग्जाम होगा तो नीट एग्जाम हॉल को 1 घंटे पहले पहुंच जाना। ओके, जैनूब नमस्ते। चलो इसका करो बेटा। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये तुम्हारा हो जाएगा एनहांसमेंट ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन। ये हो जाएगा आपका एनहांसमेंट ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। दे कॉज ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब प्रोटीन से तुम्हारा फैट से वो ग्लूकोज बनाएंगे, सो दे इंक्रीज द ग्लूकोज फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 15, आज थोड़ा जानबूझ के। ओके, इसका बेटा थोड़ा, इसका आप क्या करते हैं, 5 वाला दे देते हैं। ठीक, 5 ऑप्शन इसमें तुम्हारा है। ठीक, इसका हम 5 ऑप्शन वाला कर देते हैं। बोल
कभी कभी आ सकता है। इसका 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में दे दिया। चलो देखते हैं। Which of the following is not पेयर, जो मैचिंग प्रॉपरली नहीं है। यस यस, गुड, सिद्धार्थ शंकर ने सही बोला है। ये केसीटी का ही क्वेश्चन है। अभी तुम क्या करो समझो, अभी इतना टाइम तुम्हारे पास है ना, यू प्रैक्टिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। थ्योरी ज्यादा मत पढ़ो अभी, थ्योरी एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ो बच्चा लोग, क्योंकि थ्योरी के लिए वैसा कुछ प्रॉपर बुक नहीं रेकमेंड है बायोलॉजी के लिए। थ्योरी तुम पढ़ो, एनसीईआरटी बुक का थ्योरी तुम पढ़ो, but you practice variety of questions so that you can learn various concepts. So now you learn the theory by practicing the questions. Yes, theory के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ो, ठीक, लेकिन फॉर वेरियस कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि मार्केट में ऐसा बायोलॉजी बुक है ही नहीं तुम्हारा। जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। स्टेरॉइड हार्मोन्स ट्रांसमिट देयर इंफॉर्मेशन बाय, ये थोड़ा अच्छा से पढ़ के करना ही वाला, ठीक, इससे इसमें ये थोड़ा गलत हो सकता है, अच्छा से पढ़ के करो इसको। Okay, steroid hormones transmit their information, stimulating the receptors, entering into the cell. तो चलो ABCD अच्छा से पढ़ो इसका आंसर। तो देखो मैं बोला ना, ओनली 18% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया, बोला ये गलत होने का चांसेस ज्यादा है। 55, Sandeep Sahu, I will tell. I am always for you, whether torque or benchmark, I am always for you student. मैं जहां भी रहूं मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ हूं, ठीक, तुम्हारे लिए टॉर्क बेंचमार्क कुछ मायने नहीं रखता है, आई एम ऑलवेज विथ यू, ठीक, ये वाला होगा। एंटरिंग इनटू द सेल एंड मॉडिफाइंग सेलुलर कंटेंट्स, ये थोड़ा देख लो, क्वेश्चंस है एनिमल किंगडम से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल डू ऑल द फोर गिव वन टू द यंग वंस? चलो इसके आंसर क्या बताओ क्विकली। ये भी तुम लोगों का बहुत गलत हो रहा है, तुम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छा से नहीं कर रहे हो बच्चे लोग, ठीक, जितना जल्दी जितना होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखते हैं क्या होता है। ठीक, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यंग वंस, कंगारू तो होगा, हेडॉग होगा, डॉल्फिन, लॉरिस होगा, ठीक, और बाकी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक, इसमें ऑस्ट्रिच प्रॉब्लम है, इसमें प्लैटिपस प्रॉब्लम है, ठीक, बाकी सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ठीक। ओके, तो ये ऑप्शन उसका करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा है। ये थोड़ा चेक कर लेना बेटा, ठीक है, थोड़ा चेक कर लेना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत क्वेश्चन अभी है करने के लिए, लगभग वी हैव द 50 क्वेश्चंस आर देयर, तो फास्ट चलते हैं। रुडिमेंटरी विंग्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स टू फीमेल्स ऑफ, वेयर यू विल फाइंड रुडिमेंटरी, ये तुम्हारा बच्चा लोग जिपर का क्वेश्चन है। चलो इसका करो जल्दी। इस बर्ड्स में तो बर्ड्स आर ओविपेरस ना, बर्ड्स अंडा देते हैं। यस, देखो इसका आंसर कितना लोग ठीक करते हो। चलो देखते हैं कौन इसमें क्लिक करता है। ये भी पोल में सब, ये पोल में चला गड़बड़ हो गया, ये पोल। Where you will find rudimentary wings, होता है हमारा एक कॉकरोच का ही होता है, ब्लैटा ओरिएंटालिस। यस, वेरी गुड कीर्ति, वेल डन। सूरज, शुभम सामंतरा, वेल डन।
ओके, तो रूडिमेंटरी विंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स टू फीमेल्स ऑफ, ठीक, ब्लाटा ओरिएंटालिस। ये भी कॉकरोच का ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ गैंग्लिया, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन तुम्हारा है, गैंग्लिया इन कॉकरोच कितने हैं? चलो इसका पोल तुमको मैं दे देता हूं। चलो संदीप, यू ज्वाइन द दिस, हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो। हम जो भी डाउट है पूछो, वहां पे मैं तुमको बताऊंगा, ठीक। जो भी बच्चा लोग तुम्हारा आउटसाइड क्वेश्चन है, यू ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक। मिस्टर सिंह वेलकम टू द क्लास, दीप्ति वेलकम टू द क्लास, सुब्रा वेलकम टू द क्लास। चलो तो ये तुम्हारा हो गया 9। देखो टोटल हमारा 9 गैंग्लिया होता है कॉकरोच में, टोटल होता है 9 पेयर्स, ठीक, टोटल होता है 9 पेयर्स। सो तुम्हारा टोटल 9 पेयर में तुम्हारा थोरैक्स में 3 पेयर्स होता है, ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन है इसके बारे में। 6 पेयर होता है एब्डोमिनल एरिया में। ये भी एक तुम्हारा बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारा है, ये तुम्हारा एम्स का क्वेश्चन तुम्हारा है। इन पेरिस्टालसिस व्हाट कॉजेस, देखो एम्स जिपन का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है, हटके होता है। अगर तुम जितना प्रैक्टिस करो तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा उसमें। इन पेरिस्टालसिस व्हाट कॉजेस द फूड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक। चलो इसका मैं पोल तुमको दे दे रहा हूं। देखते हैं कितना लोग इसका ठीक करते हो। वेरी गुड, पंचतपा मंडल, संदीप डन, सबने किया है, लेकिन रैंक में क्यों नहीं आ रहा है बेटा लोग? अभिश्रांत बारिक डन, लेकिन 1 2 3 में क्यों नहीं आ रहा है? वो आना चाहिए ना तुम लोग, रैंक में आना चाहिए तुम लोग। देखो जो टॉपर होते हैं वही याद किए जाते हैं। You see, yes, I am asking, I am also astonished about Kirti. How the Kirti is able to do all the correct. कीर्ति के पास कुछ जादुई चीज है, ठीक, कुछ जादू है, उसको कांटेक्ट करो, ठीक, और उससे तुम वो जादू का ट्रिक उससे कलेक्शन करो। अभी तक मैं जितना भी क्लास हो गया, कीर्ति ने एक भी आंसर गलत नहीं दिया है। तो ये होगा अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर, तो एनसीईआरटी का ही तुम्हारा पॉइंट है। A person is suffering from long standing constipation, तो इससे क्या होगा? थोड़ा अच्छा से पढ़ के इसका आंसर देना, ठीक। ओके, यू आर लकी देन। सिद्धार्थ भी सही आंसर बोल रहा है, दिन भर बायोलॉजी पढ़ता होगा, यस। अरे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो। चलो नीट में भी तो लक फेवर हो जाए, है? देखो इसका पोल, अरे वाह, कीर्ति ने फिर छक्का लगा दिया। कीर्ति क्वेश्चन देख के टिक लगा दे रहा, नहीं? सूरज, कीर्ति, धनिश्री, अरे मोबाइल यूज करने से भी इतना फास्ट हो जाएगा क्या ये वाला? अगर मोबाइल से भी करेगा तो इतना फास्ट नहीं होगा, टॉप में नहीं आएगा, होगा। चलो तुम अभी, चलो अभी मोबाइल सब यूज करो, देखते हैं अभी सब क्या करो, मोबाइल यूज करो और आंसर सब बताओ। चलो 22 का तुम्हारा, चलो कर देता हूं। तो 22 तुम्हारा आ गया। सो 22 और 22 का तुम्हारा आ गया। चलो तो 22 का आप लोगों का हो गया। अगेन कीर्ति,
वेल डन बेटा, आगे बढ़ते रहो, चलो आगे बढ़ते चलो, क्वेश्चन करते चलो। आगे बढ़ते चलो, क्वेश्चन करते चलो। ये मिक्सअप लैंग्वेज है बेटा, यहाँ पे कुछ कुछ उड़िया में बात कर रहे हैं, ठीक, कुछ कुछ हिंदी में बात कर रहे हैं। हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया में बहुत लैंग्वेज है, तो यहाँ फ्रीडम है। यस, चलो तुम भी बात करो उड़िया में। ओके चलो, अगेन कीर्ति ने छक्का मार दिया है। कीर्ति सबको मिठाई देगा खाने के लिए, ठीक, कीर्ति से सब मिठाई मांगो। स्वेट थर्मो रेगुलेशन, चलो इसको करके दिखाओ, 24 का क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं कौन यहाँ पे क्लिक करता है। मेरे को बंगाल का रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है। मतलब दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट। मामारी ग्लैंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आप क्या करो बेटा लोग, क्वेश्चन में ध्यान दो, ठीक, जिसको कुछ लैंग्वेज में चैट में ध्यान मत दो, जस्ट तुम क्वेश्चन में ध्यान दो। एक याद रख लेना इसको, मामारी ग्लैंड्स आर एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, ठीक, दे आर एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। ये भी एक क्वेश्चन तुम्हारा है। ह्यूमन मामारी ग्लैंड्स बिलोंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। इतना याद रख लेना बेटा, मैं क्लास करूंगा ग्लैंड के बारे में, सो देयर विल डिस्कस अबाउट एपोक्राइन ग्लैंड, मेरोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड डिस्कस हम करेंगे। एक क्विज का सेशन है, तो हम फास्ट यहाँ पे क्विज तुमको प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ। थ्योरी भी क्लास में ले रहा हूँ, मॉर्निंग में क्लास। सबको तुम क्या करो, मेरा थ्योरी क्लास पे अटेंड करो सब लोग, ठीक, वहां पे एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड भी पढ़ा रहा हूँ और तुम्हारा कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए हेल्पफुल वो होगा। ये जितना भी क्वेश्चन तुम्हारा है सब तुम्हारा जिपमर एम्स का क्वेश्चन तुम्हारा लगभग तुम्हारा है, कुछ दूसरे स्टेट का भी क्वेश्चन तुम्हारा है। कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर, ये याद रख लेना, ठीक, एक टिपिकल क्वेश्चन तुम्हारा है, टिपिकल याद रख, पूरा मन में उसको क्या फीड कर लो। कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड, which one of the following phenomena support the Darwin's concept of natural selection in organic evolution? A very very important questions, ये तुम्हारा बेटा लोग नीट में आ सकता है, तुम्हारा नीट तुम्हारा 2020 में मैं गेस कर रहा हूँ ये आ सकता है ये क्वेश्चन। मैं उड़ीसा से हूँ बेटा, ठीक, आई बिलोंग टू स्टेट उड़ीसा, तो मेरे कुछ बच्चे हैं। चलो, आई बिलोंग टू संबलपुर है, 26, ये याद रख लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। प्रिविलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट, ठीक, ये एनसीईआरटी बुक में ही ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा है, अगर अच्छा से पढ़ोगे तो तुम्हारा ये याद तुमको हो जाएगा। The idea of natural selection as the fundamental process of evolutionary changes was reached, a very very important question। तो ये कौन किसने दिया था? रेगुलरली मेरा क्लास करो, मैं तुमको गारंटी देता हूँ जितना जूलॉजी क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, हर स्टेट का एम्स सिग्मा जितना क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन हम रखेंगे नहीं, ठीक,
जितना भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन यस, हम एक बार सब प्रैक्टिस कर लेंगे। और सब इसको तो मेरा डाउनलोड भी कर लेना इसको पीडीएफ का फॉर्मेट में, और थोड़ा रिवाइज कर देना इसको। गारंटी गारंटी मेरा गारंटी है। मेरा थ्योरी क्लास करो तुम एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, अब क्विज को प्रोग्राम करो आउट ऑफ एनसीईआरटी सब कर लोगे, मतलब कंप्लीट पैकेज, मतलब तुम्हारा है कंप्लीट पैकेज। बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड फॉर व्हाट? बायोरिएक्टर्स, श्रुति वेलकम टू द क्लास। आंसर होगा तुम्हारे एनोटेशन फॉर्म में, आंसर होगा जो मैं टिक मार दे रहा हूं ना वो रहेगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन होगा, एक तुम्हारा एज सच पीडीएफ, एज सच विथ एनोटेशन जो मार्किंग के साथ रहेगा, उसको डाउनलोड कर लो। अदरवाइज तुम क्वेश्चन डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम लिंक में भी शेयर कर दूं, वहां पे तुम डाउट पूछ सकते हो। यस, सो इसका आंसर तुम्हारा ये होगा बायोरिएक्टर्स। तुम्हारा एक बायोरिएक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, तुम देखना प्रीवियस ईयर में इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक? तो मैं इसका कुछ क्लासेस भी करूंगा रिवीजन के लिए, ठीक? मैं जानबूझ के तुम्हारा दिया है। स्टायरीन टाइप बायोरिएक्टर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन व्हिच स्टायरर प्रोमोट्स। चलो इसका भी तुम कर लो। शायद मैंने इसका पोल शायद गलत दे दिया है, ठीक? देखते हैं, मैंने इसका शायद यस हाँ मैंने रॉन्ग पोल दे दिया, इसका मैंने रॉन्ग पोल दे दिया है, मैंने ए लगा दिया, एक्चुअली तुम्हारा ये बी होगा, ठीक? बी होगा। स्टायरिंग मतलब घूमना, ये रोटेट करता है, ये तुम्हारा रोटेट करेगा इसके अंदर, तो उसका जो कंटेंट प्रॉपर्ली तुम्हारा मिक्सअप होगा। मैंने गलत में इसको दे दिया था, ठीक? चलो नेक्स्ट का पोल करते हैं, पोल करते हैं 30 के लिए। चलो पोल करते हैं, चलो 30 का तुम्हारा पोल ले लो। यस, मैं बच्चा लोग चुन चुन के क्वेश्चन ला रहा हूँ, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन उठाया कहीं से डाल दिया। मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन तुम्हारे हेल्पफुल है या नहीं, तभी मैं क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चन चुन रहा हूँ, तुमको एनसीईआरटी बेस्ड भी देख रहा हूँ, ऑटो एनसीईआरटी भी देख रहा हूँ, मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे ला रहा हूँ, ठीक? 31 recombinant DNA is forced to enter the host cells, तो एक भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा है। हाँ ठीक, समझा दे रहा हूँ। मेरे को लगा कि तुमको आता होगा इसलिए मैं समझा दे उसको। ये तुमको समझा दे रहा हूँ। इट इज ए मेथड ऑफ चलो इसका देख लो तुम्हारा, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही तुम्हारा है। The recombinant DNA is forced to enter the host cells by incubating the cells with adfirst। कोई तुम्हारा उसको आइस में रखते हैं, फिर उसको हीट शॉक देते हैं कितना 42 डिग्री सेल्सियस का, ठीक? देन अगेन ऑन द आइस, इससे तुम्हारा क्या होता है, द होस्ट बिकम कॉम्पिटेंट, तो तुम्हारा RDNA उसका जो पोर का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, RDNA उसके सेल में एंटर करेगा। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट तुम्हारा पॉइंट है, हाउ टू मेक होस्ट कॉम्पिटेंट। चलो 32 तुम्हारा इजी क्वेश्चन है, देखते हैं पोल कौन करेक्ट करता है।
इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. You have to find out for the complementary base pair. You have to find out for the complementary base pair. यही होगा. ओके, ये थोड़ा देख लो, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है 33 का. इट इज अबाउट PBR 322 के बारे में तुम्हारा ये है. अंकिता, मैं बेटा आई एम फ्रॉम ओडिशा. अंकिता बोला, सॉरी अंकित साहू. मैं हूँ संतोष साहू फ्रॉम ओडिशा. अंकित साहू, संतोष साहू. तो दो साहू. चलो, तो इसका देख लेते हैं. तो इसका तुम्हारा ये आ गया लीडर बोर्ड में. वेरी गुड. तो ये तो तुमको पता ही होगा इसके बारे में थोड़ा. ठीक. सो A एंड B तुम्हारा क्या है? ठीक. ओके, यस. आई एम फ्रॉम संबलपुर. ओके, चलो इसको करो. 34 का करो. Those who want to prepare for NEET 2021, तो मेरा लेक्चर सीरीज देखो. मैंने फिजियोलॉजी का स्टार्टिंग किया है, बेस्ड ऑन NCERT में पढ़ा रहा हूँ 2021 नीट के लिए. तो मेरा लेक्चर सब अटेंड करो. ठीक. भी एक तुम्हारा बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारा है 34. ठीक. मतलब ये तुम्हारा होगा B एंड D तुम्हारा होगा. B एंड D तुम्हारा होगा. ठीक. एक बार पढ़ लेना. एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हारा लगभग 4-5 मिनट चले जाएगा बच्चा लोग. ठीक है. तो इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, तो वहां पे मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा सब. ठीक. क्योंकि हमको अभी क्वेश्चन फास्ट करना है. 34, 35 ये तुम्हारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन नीट का तुम्हारा है. एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रिफर्ड टू एज. ठीक. रिफर्ड टू एज, ये तो सबको आना चाहिए. हाँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इजी क्वेश्चन तुम्हारा ये है regarding ectopic pregnancy. मतलब pregnancy other than uterus, mostly at the fallopian tube. Pregnancy other than uterus, mostly at the fallopian tube. Okay. सर्वन नमस्ते बेटा. तो ये तुम्हारा हो गया लीडर बोर्ड. कीर्ति अपना पोजीशन नहीं छोड़ रहा है. नहीं, चलो. ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है. द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू. ये तुम्हारा टिश्यू चैप्टर का क्वेश्चन तुम्हारा है. द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू व्हाट. तो डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक का तुम्हारा स्टेटमेंट तुम्हारा है. तो ये तुम्हारा हो गया सी हो जाएगा. टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द टू सेल्स. ठीक. इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा. इजी है लेकिन इंपोर्टेंट है. मेटाजेनेसिस रिफर्स टू. ठीक. ये क्या रिफर तुम्हारा करता है? ठीक. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फाइलम सिलेंट्राटा. अगर तुमको ओबेलिया के बारे में पता होगा, ओबेलिया में देखा जाता है. ओबेलिया. ठीक. इसका पॉलिप भी होता है. ओके.
इसका तुम्हारा क्या होता है ना, तुम्हारा पॉलिप भी तुम्हारा होता है और मेडुसा भी होता है, उन दोनों के बीच तुम्हारा अल्टरनेट होता है तुम्हारा, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, और मेटाजेनेसिस उसको हम बोलते हैं। ओबेलिया द सी फॉर। एक तुम्हारा जेनेटिक्स का क्वेश्चन दे दिया हूं, ठीक। पेडिग्री डायग्राम देखो, बताओ ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करता है। चलो इसका मैं तो क्लास ले लूंगा, ठीक है, तुम डायग्राम देख के ही बता सकते हो। ये जो पेडिग्री का जो प्रॉब्लम है ना, डायग्राम देख के ही हम बता सकते हैं। तुम जस्ट डायग्राम देखो बता दो, मतलब ये बहुत इजी होता है, तुमको लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है, देखो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, ठीक। ये तो ऑटोजोमल रिसेसिव तुम्हारा होगा, ठीक। पेडिग्री से तुम्हारा पता चल जाता है ऑटोजोमल रिसेसिव, ठीक। हम डिस्कस करेंगे, एक मैं से एक क्लास तुम्हारा लूंगा, ये अगर डिस्कस करो एक तो ट्रिक होता है। अब ये ट्रिक अगर देखें तो विद इन तुम्हारा क्या है, वन मिनट के अंदर तुम ये कर सकते हो। तुम satellite DNA is important because satellite DNA is important because satellite DNA is important because ये होगा, that is your answer will be C। ये तो नीट का ही तुम्हारा क्वेश्चन है, ये शायद नीट तुम्हारा 2015 का ये क्वेश्चन है, नीट का ही तुम्हारा क्वेश्चन है। So high degree of polymorphism in population and also the same degree of polymorphism in an individual which is heritable from parent to children, satellite DNA। 14 हो गया है, ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन था, 39, यस ये 40। तो थोड़ा मैच कर लो, ये टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक। ये जो तुम्हारा है टिपिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट तुम्हारा होता है। जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है उसका जो क्वेश्चन सब तुम्हारा क्या होता है, रिपीट होता है नीट एग्जाम में। सो 40 का कीर्ति मतलब स्टार्टिंग से एंड तक तुम्हारा टॉप पोजीशन में ही तुम्हारा है 40। देख लेना, मैचिंग कर लेना, ये करेक्ट आंसर है। Outbreeding is an important strategy of animal husbandry because outbreeding is an important strategy in animal husbandry because ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है। देखो जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सिलेक्टिव क्वेश्चन है, यस। चलो तो यही तुम्हारा है, आउटब्रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट इज यूजफुल इन ओवरकमिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। A childless couple can be assisted to have child through technique called GIFT। इसका जो तुम्हारा फुल फॉर्म तुम्हारा क्या होता है GIFT का।
इजी क्वेश्चन है, नीट में तुम्हारा आता है ये। इसका ही बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा होगा गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, नॉट इंट्रा, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। If you suspect major deficiency of antibodies in a person, to which the following would you look for evidence? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दो तुम उनको। Okay. Means if you suspect major deficiency of antibodies in a person, इसके लिए हम क्या देखेंगे, you have to find out for serum globulin, because the globulins है, they are the gamma globulins, they help in formation of antibodies. हमारा globulin जो होता है अल्फा बीटा गामा globulins, तो from gamma globulin there is the formation of antibodies, तो you have to search for serum globulins. Doctor used stethoscope to hear heart sound during its cardiac cycle. The second heart sound is heard when? कब हमको मिलता है second heart sound, हमको कब मिलता है? तो where you will get? क्या मैंने शायद इसको गलत पोल शायद दे दिया नहीं? शायद मैंने इसका गलत पोल दे दिया नहीं? ओके, ये शायद रॉन्ग पोल हो गया नहीं? ये पोल रॉन्ग हो गया है। ठीक ठीक, देख डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, लेट्स डिस्कस। सो हमारा जो सेकंड हार्ट साउंड तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा कब होता है? When there is the closure of the semilunar valve, ठीक? ये होगा, ठीक? मैंने उसका पोल तुम्हारा गलत दे दिया ना, ये होगा। Okay. The introduction of tDNA into plants involve introduction of tDNA into plants involve ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक। इन्फेक्शन ऑफ प्लांट्स बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ओके, ये थोड़ा तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा जूम कर देते हैं, एक मिनट। सो अपर क्वेश्चन पे तुम चले जाओ, ये वाला। The cutting of DNA at specific locations became possible with the discovery of, ये क्वेश्चन के लिए, ठीक। इसके लिए तुमको पोल में दे दे रहा हूं। Okay. The cutting of DNA at specific locations became possible with the discovery of, इसमें ये एक तुम्हारा क्वेश्चन है, इसमें ये एक आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन तुम्हारा है, यस। तो ये आपका होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक।
ये होगा आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक, द ग्राफ्टेड किडनी में रिजेक्टेड इन पेशेंट ड्यू टू व्हाट? व्हाई देयर द रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्टेड किडनी? ये भी इजी क्वेश्चन तुम्हारा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है। द ग्राफ्टेड किडनी में रिजेक्टेड इन द बॉडी ड्यू टू, ठीक, इसका रीजन तुम्हारा क्या है? सीएमआई होता है इसका रीजन, सीएमआई में तुम्हारा क्या होता है? वी हैव द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आर देयर, ओके, दे अटैक द ग्राफ्टेड किडनी, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और किलर सेल्स, ओके। उसका ये एक तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉकरोच का देख लो। द बॉडी सेल्स इन द कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट, कौन से फॉर्म में करते हैं? चलो ये क्वेश्चन के लिए पोल, द बॉडी सेल्स इन द कॉकरोच discharge their nitrogenous waste, ओके। सो बच्चा लोग ये तुम देख लो, ये तो याद कर लेना बच्चा लोग, ये तुम्हारा पोटेशियम यूरेट, ठीक, फ्रॉम पोटेशियम यूरेट, ये उनका सिलोम में तुम्हारा होता है, हिमोलिम्फ में होता है, फ्रॉम दैट दे प्रिपेयर द यूरिक एसिड, ओके। यहाँ पे तुम्हारा कुछ क्वेश्चन, टाइम तो तुम्हारा एक्चुअली बच्चा लोग हो गया, तो तुम्हारा कुछ क्वेश्चन छूट गया, ये वाला छूट गया, ये वाला छूट गया, ये वाला छूट गया, ठीक। तो ये तो तुम क्या करना, थोड़ा देख लेना, टेलीग्राम में इसको हम डिस्कस कर लेंगे 3 क्वेश्चन, ठीक। सो तुम्हारा टाइम ये हो गया बच्चा लोग। सो होप यू एंजॉय द क्लास। कल भी मेरा क्विज प्रोग्राम तुम्हारा होगा।